अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन बहनों को हमल नहीं ठहरता उनके लिए ये बड़ा प्यारा अमल है। देखिए, कुछ बहनें, कुछ औरतें ऐसी हैं कि उनको हमल नहीं ठहरता, और अगर ठहर जाता है तो वो ज़ाय हो जाता है। शादी को बहुत सारी औरतों की एक लंबा ज़माना गुजर गया, लेकिन अभी तक गोद जो है वो औलाद से खाली है। तो जिनकी गोद जो है अभी औलाद से खाली है, यानी जिनके आंगन में अभी फूल नहीं खिला है और शादी को एक ज़माना हो गया, तो मैं ये अमल बता रहा हूँ, इसको कीजिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके, वो ज़रूर आपको औलाद से नवाजेगा, ज़रूर आपको साहिब औलाद बनाएगा। करना क्या है? सबसे पहले तो नमाज़ों का पाबंद होना है। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज का पाबंद होना है, वक्त पर नमाज पढ़नी है। हाँ, जिन दिनों में नापाक हैं उन दिनों में आप पर नमाज माफ़ है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन दिनों में आप पाक हैं उन दिनों में वक्त पर नमाज पढ़नी है। तो सबसे पहली नमाज़ों का पाबंद होना। उसके साथ साथ आपको फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना 111 मरतबा ये आयतें मुबारका पढ़नी है। 2 आयतें जो मैं बता रहा हूँ आपको। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। ये आयत देखिए, आप स्क्रीन पर भी आ गई, स्क्रीनशॉट ले ले। फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना 111 मरतबा इन आयतों को पढ़ना है। तो इन आयतों का असर ये होगा कि अगर हमल ठहरता होगा और ज़ाय हो जाता होगा तो वो ज़ाय नहीं होगा, और अगर ठहरता ही नहीं तो इंशाअल्लाह हमल ठहर जाएगा। और देखिए, जब आपको हमल ठहर जाए तो इस अमल को बंद नहीं करना, इसको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, समझे। हाँ, जिन दिनों में आप नापाक हैं उन दिनों में आप फजर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगी, और जब नमाज नहीं पढ़ेंगी तो इस अमल को भी नहीं करेंगी, और जब पाक हो गई तो फिर नमाज शुरू और फिर अमल शुरू। हमल अगर ठहर जाए उसके बावजूद भी इस अमल को आपको छोड़ना नहीं है, करते रहना है। कब तक? जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए, उस वक्त तक इस अमल को करते रहिए, क्योंकि ये अमल एक तो कारगर साबित होता है हमल ठहरने के लिए, और एक उनके लिए भी है कि जिनका हमल ठहरता है, ज़ाय हो जाता है, उनके लिए भी। तो अगर आपका हमल ठहर गया तो आप इसको पढ़ना बंद ना करें, कंटिन्यू रखें ताकि वो ज़ाय ना हो, समझे। और जब बच्चा पैदा हो जाए फिर इस अमल को बंद कर दें। आप ये न समझें कि हम यार इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को हमने दिखा लिया, वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से क्या होगा। सारी दुनिया की हिकमतें अपनी जगह हैं, कुरान का मुकाबला नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप। ये कुरान है जो मैंने बताया है आपको, जो कुरान की आयत है, और कुरान पर हर मोमिन का ईमान है। तो अगर वाकई कुरान पर भरोसा है, अल्लाह पर भरोसा है, यकीन कामिल है, तो कीजिए इस अमल को। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।